हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल ही में कीथ ली और स्वर्ट सिटलर ने जीती हुई AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप उन्होंने गलती से जीती है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायमंड स्पेशल फाइटर फेस्टिवल पर कौन सा AEW कंपनी का टॉप स्टार इंजर्ड हो चुका है, AEW कंपनी का अगला पेपर व्यू कौन सा होने वाला है और उस पेपर व्यू का पोस्टर भी रिवील हो चुका है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमें सिज़ेरो फाइनली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करती हूँ सुपरस्टार की, जो कि इस वीक के डायमंड शो पर इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायमंड शो पर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। पर गाइज अनफॉर्चुनेटली इन्हीं बहुत ही बढ़िया मैचेस के अंदर AEW कंपनी का एक टॉप स्टार इंजर्ड हो चुका है। और गाइज ये टॉप स्टार कोई और नहीं बल्कि द यंग बक्स के वन हाफ यानी कि मैट जैक्सन है। और गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट के अंदर जब मैट जैक्सन अपने टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे तो ये मैच शुरू होते ही इस मैच की कुछ शुरुआती मिनटों के अंदर ही मैट जैक्सन को इंजरी हुई है। और मैट जैक्सन को एक स्टिंगर की इंजरी हुई है जो कि एक तरीके से एक शोल्डर की इंजरी है। और ये मैच चलने के दौरान इस मैच की शुरुआत में मैट जैक्सन को इंजरी हुई, लेकिन फिर भी मैट जैक्सन ने ये पूरा मैच रसल किया है, जो हमें दिखाता है कि रेसलर्स इंजर्ड होने के बावजूद भी अपने सभी मैचेस कंप्लीट करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि मैट जैक्सन कितने टफ है। पर गाइस जब तक मैट जैक्सन की इस इंजरी के ऊपर कोई अपडेट नहीं आई कि मैट जैक्सन की इंजरी कितनी वर्स है या फिर मैट जैक्सन को इंजरी ठीक करने के लिए कोई सर्जरी करवानी पड़ने वाली है या नहीं, या फिर हमें मैट जैक्सन कब तक इस इंजरी से रिकवर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, इन सभी को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। लेकिन गाइस जैसी ही अपडेट सामने आती है वैसी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर इस वीक के डायमंड के ऊपर AEW कंपनी का एक और सुपरस्टार यानी कि मैट जैक्सन इंजर्ड हो चुके हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं होप कर रहा हूँ कि मैट जैक्सन जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी का अगला पेपर व्यू कौन सा होने वाला है और उस पेपर व्यू का पोस्टर कैसा है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी साल में सिर्फ 4 ही पेपर व्यूज करती है, डबल और नथिंग, फुल गियर, ऑल आउट और रेवोल्यूशन। और हमें हमेशा AEW कंपनी का डबल और नथिंग पेपर व्यू खत्म होने के बाद AEW कंपनी का ऑल आउट पेपर व्यू देखने को मिलता है। पर इस बार फॉरबिडन डोर पेपर व्यू बीच में आ गया। लेकिन गाइस फॉरबिडन डोर पेपर व्यू होने के बाद AEW कंपनी का अगला पेपर व्यू कोई और पेपर व्यू नहीं बल्कि AEW कंपनी का रेगुलर यानी कि ऑल आउट पेपर व्यू होने वाला है। और गाइस हाल ही में AEW कंपनी ने इस पेपर व्यू का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स फीचर है। लेकिन जहां तक बात है इस पेपर व्यू की डेट की तो गाइस हमें ये पेपर व्यू सितंबर 4 को देखने को मिलने वाला है, जो इस ऑल आउट पेपर व्यू की ऑफिशियल डेट है। पर गाइज इसी के साथ इस पेपर व्यू को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है, क्योंकि गाइज हाल ही में AEW कंपनी ने अपना ऑल आउट पेपर अनाउंस करते ही अपने ऑल आउट पेपर व्यू के प्रीसेल टिकट सेल करना स्टार्ट कर दिया था। और गाइज जैसे इस पेपर व्यू के प्रीसेल टिकट सेल होने स्टार्ट हुए तो गाइज करीब 17 घंटों के अंदर AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू के सभी प्रीसेल टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि उन्होंने पेपर व्यू अनाउंस करते ही उनके सभी टिकट्स आराम से सोल्ड आउट हो रहे हैं, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि AEW कंपनी के प्रीसेल टिकट्स इतनी जल्दी सोल्ड आउट होना ये साइंस है कि फैंस AEW कंपनी के पेपर व्यूज के लिए काफी वेट करते हैं। और गाइस AEW कंपनी के पेपर व्यूज साल में कम ही क्यों ना हो लेकिन पेपर व्यूज की क्वालिटी होती है, जिस चीज से मैं तो एग्री करता हूँ। और आप भी मुझे इसके ऊपर अपने थॉट्स बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से क्लूडियो कैसिडी ने अपना रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर रिटर्न कर लिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में क्लूडियो कैस्टेलोंगी यानी कि सिज़ेरो ने AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है। और AEW कंपनी ज्वाइन करते ही सिज़ेरो AEW कंपनी के वन ऑफ द टॉप स्टार्स में से एक बन चुके हैं। और सिज़ेरो AEW कंपनी के शोज के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस दे रहे हैं। पर इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर सिज़ेरो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि जोनाथन ग्रेशम को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए थे, जिससे हम समझ सकते थे कि प्रॉब्लम यहाँ पर सिज़ेरो ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि जोनाथन ग्रेशम को एक मैच के लिए चैलेंज किया है। पर गाइस अब हाल ही में AEW कंपनी का रैम्पेज शो खत्म होने के बाद AEW कंपनी और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी इन दोनों ही कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के डेथ बिफोर डिशनर पेपर व्यू के ऊपर जोनाथन ग्रेशम अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर सिज़ेरो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो बातें हाल ही में AEW कंपनी और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंस की है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें
काफी जल्दी सिज़ारो अपना रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर कमबैक कर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि सिज़ारो का रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया कमबैक हो सकता है, क्योंकि गाइज इसके पहले भी सिज़ारो ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लिए काम किया है, पर तब सिज़ारो कभी भी कोई चैंपियनशिप नहीं जीत पाए थे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ज्वाइन कर इस बार सिज़ारो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन पाते हैं तो ये सिज़ारो के लिए काफी बड़ी बात होने वाली है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और क्या आप सिज़ारो को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनता हुआ देखना चाहते हैं या नहीं। पर इसके ऊपर मेरे थॉट्स मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जो कीथ ली और सुपर स्ट्रिकलैंड ने एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, तो क्या वो एडब्ल्यू कंपनी काफी बड़ी मिस्टेक है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर सिज़ारो और सुपर स्ट्रिकलैंड एडब्ल्यू कंपनी के नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिखाई दिए हैं। पर गाइज अगर आपने इस वीक के डायनामाइट शो पर ये मैच एकदम ध्यान से देखा है तो गाइज आपको पता होगा कि हमें इस मैच के अंदर आखिरी में सुपर स्ट्रिकलैंड और रिकी स्टार्स रिंग के अंदर देखने को मिले थे और सुपर स्ट्रिकलैंड ने रिकी स्टार्स को पिन कर एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। पर गाइज आप शायद ये भूल रहे हैं कि इस मैच के आखिर में रिकी स्टार्स लीगल मैन नहीं थे बल्कि वो मैट जैक्सन थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सुपर स्ट्रिकलैंड ने गलत आदमी को पिन कर यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती है। जो रिजल्ट देखा जाए तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैट जैक्सन लीगल मैन थे लेकिन यहाँ पर सुपर स्ट्रिकलैंड ने रिकी स्टार्स को पिन किया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कीथ ली और सुपर स्ट्रिकलैंड की एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप विक्ट्री उन्हें गलती से मिली हुई विक्ट्री थी। लेकिन गाइज इसी के ऊपर बात करते हुए एडब्ल्यू कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने एक ट्वीट किया है और यहाँ पर बात करते टोनी खान ने लिखा कि ये सब बुलशिट है, क्योंकि आखिरकार रेफरी जो रिजल्ट बताता है वही रिजल्ट फाइनल होता है और इसीलिए करंटली हमारे एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस सुपर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली है। जो बातें टोनी खान ने एक ट्वीट कर बताई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान को भी पता है कि रिकी स्टार्स लीगल मैन नहीं थे, पर यहाँ पर अपनी गलती छुपाने के लिए टोनी खान रेफरी के डिसीजन को फाइनल डिसीजन बता रहे हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे लग रहा है कि अब एडब्ल्यू कंपनी को इस बात को एक स्टोरी लाइन के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें आगे भी बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिल सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी बताना मत भूलना कि आपका सुपर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली के एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के ऊपर क्या रिएक्शन है और क्या आप सुपर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली को एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस देखकर खुश है या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मेरा तो इसके ऊपर मिक्स्ड ओपिनियन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कीथ ली और सुपर स्ट्रिकलैंड को एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतनी चाहिए भी थी और नहीं जीतनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हैं तो ये इनके लिए फर्स्ट चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि इनके लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये टैग टीम चैंपियनशिप नहीं जीतते तो हमें यंग बक्स चैंपियंस देखने को मिल सकते थे, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया बात है। पर जो भी हो, लेकिन अब कीथ ली और सुपर स्ट्रिकलैंड एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है। पर गाइस ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?